प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिएगा। इधर इधर 3 नंबर है, इधर ध्यान नहीं दे रहा है, इधर ध्यान देना। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले सुनिए, 2 क्रमागत संख्या के बीच 1 का अंतर होता है। जैसे कि 7 8 क्रमागत संख्या है, 9 10 क्रमागत संख्या है, 27 28 क्रमागत संख्या है। x का क्रमागत क्या हो जाएगा? x + 1, मतलब एगो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रमागत हो गया। तो उसी तरह से कोनो क्रमागत संख्या है और जिनके वर्गों का योग 365 है, दोनों का वर्ग का योगफल ना कितना आ रहा है? 365। तो हम मानते हैं, माना पहली कौन प्रश्न है? तो 4.2 के चौथा नंबर प्रश्न है। ध्यान से किताब से पढ़ लेना। माना पहली संख्या बराबर x तथा, अब इसमें योगफल तो दिया नहीं है तो हम दूसरी संख्या y मानेंगे। दूसरी संख्या बराबर y, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 सॉरी हम दूसरे समझ। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? x + 1 क्रमागत संख्या है ना, तो यह मानेंगे पहली संख्या x, दूसरी संख्या 1 काची है? क्रमागत है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी क्रमागत। पहली संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x + 1। क्रमागत संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ दिया था। कितना जोड़ता है? 1। अब कह रहा है वर्गों का योगफल कितना है? 365 है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 300। संख्या के वर्ग, एगो संख्या x है ओकर वर्ग कर दिए, दूसर का संख्या x + 1 है ओकर वर्ग कर दिए। अगर वर्ग नहीं, वर्ग का योगफल कर दिए। कितना है? 365। बात को समझ रहा है? दोनों संख्या एगो x हो गया, एगो x + 1 हो गया, दोनों का वर्ग कर दिया। उसके बाद उसको योगफल करेंगे, जोड़ेंगे, तब जा कितना आएगा? 365। तब इसको हल करके समीकरण निकालेंगे, समीकरण के गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखो सो मत, इधर x² प्लस a + b का होल स्क्वायर टूटेगा। जब भी इस तरह से सवाल मिल जाए, एक ABCD वाला और एक संख्या वाला या अलग अलग चर हो, तो हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। जब माइनस तो a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर कहता है, देखो a² + 2ab + b²। तो a² के जगह पर x² + 2ab 2 × x × 1 + b² में 1² बराबर 365। समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते। x² + 2 में x से गुना करो 2x हो जाएगा, अब प्लस कितना? 1 बराबर 365। इसको इधर बुलाएंगे तब ना हो जाएगा काम हमारा। x² कितना हो जाएगा? 2x² + 2x + 1 कितना? ये लड़की है 365 इधर कितना देगा? -365 बराबर 0 हो गया ना जी। एक तो घटे पे करेगा इसमें से ना। +1 है, -365 है। जब भी प्लस माइनस में संख्या दिया रहे तो बड़ा में से छोटा घटा देते हैं और बड़ा का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए 2x² + 2x, 365 में से 1 घटेगा तो -300 कितना हो जाएगा? 64 घट जाएगा, चिन्ह लगेगा बड़ा का, बराबर 0। अब एक बात बताइए, आप इसको हल कीजिएगा तो भी बन जाएगा, इसमें से 2 हटा दीजिएगा तो भी बन जाएगा। जैसे 2 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और इसमें भी 2 छिपा हुआ है, तो 2 कॉमन करके हटा देते हैं। ले 2 निकाल दिए तो बचा x² प्लस खाली x घटा 364 का 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 182 बराबर। हाई बटा में चल जाएगा 0 के साथ तो खत्म हो जाएगा। बचा क्या है? x² + x - 182 बराबर 0। अब आप 2 को संख्या बताइए, सभी विद्यार्थी 2 को ऐसा संख्या बताइए। देखिए बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आए, घटाने पर ही 1 आएगा, जोड़ने पर तो 1 आएगा नहीं। तो जिसको घटाने पर 1 आए और गुना करने पर 182 आए, ऐसा 2 को संख्या आप बताओ। यहाँ पे 1 के जगह पे 1 छुपा है ना, उसके जगह पर 2 को ऐसा संख्या लिखना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए और गुना करने पर 182 आ जाए। तो देखो ध्यान से, 182 का यहाँ पर तोड़े थे, काची बचा था? 14 और 13। 14 में से 13 घटाए कितना आ जाएगा? 1। एक गुणनखंड में दोनों का दोनों काम हो गया। तू लोग ना गधा है, यहाँ पर लिख देंगे 14 घटाओ 13, और कोष्ट में लिख देंगे क्या चीज़? x, कोष्ट के बाहर -182 बराबर 0। x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेंगे हम, इसका वाला कॉमन लेंगे। चलो कॉमन लिए, x निकाल लिए तो क्या बचा? x + 14, इसमें से -13 निकालिए तो बचा x + 14 बराबर 0।
तो x प्लस 14 को एक बार लिख देते हैं, x प्लस 14 इसको x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 14। ये लिख देंगे अमान्य है, काची है अमान्य है, माइनस में मान आया है, ठीक है। आई धनात्मक संख्या का बात बतिया रहा है, धनात्मक संख्या का। तुम हेलो कुकुर गैंग देखिए सर, माइनस x माइनस 13 बराबर कितना, x बराबर 13। हम लिखेंगे यहाँ पे अतः, लिखते हैं अतः पहली संख्या पहली 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर कितना 14। आंसर माइनस नहीं होगा, उसको अमान्य कर दिए। दो मान निकलता है, दो का मान निकलता है, जो माइनस में हो बटा में हो तो उसको हटा दे, दशमलव उसको हटा देते हैं, जो सही हो उसी को लेकर चलते हैं। ये था मैं ध्यान से। और इसमें गलती है क्या, यहाँ पे इस तरह से कीजिए, समझ में आ गया, ऐसे कीजिएगा तब जाके सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।